Hello and welcome back to my channel guys. My name is Frida and let's get started. Theories of violence and aggression. Instinctive theory. J.B. Scott maintained that humans possess innate capacity for aggression. J.B. Scott का ये मानना है कि ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है अग्रेशन की. होप्स का ये मानना है मैन इज़ सेल्फिश बाय नेचर. आदमी सेल्फिश है अपनी नेचर से, यानी कि इंसान के अंदर कुदरती तौर पे सेल्फिशनेस पाई जाती है. एंड द इंडिविजुअल इज़ अ वॉल फॉर अदर्स. और इंडिविजुअल दूसरों के लिए एक भेड़िए की मानता है. फ्रूजियन theory of Eros and Thanatos reflect the same view. Freud opines that Thanatos is the instinct of destruction. इसकी ये थेरी है, उसमें वो कहता है कि थनाटस जो है वो इंस्टिंक्ट है डिस्ट्रक्शन का, तबाही का. आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट पाया जाता है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए. कॉनराड लॉरेंस कंटेंट दैट एनिमल्स आल्सो शो अग्रेशन, कि जो जानवर हैं वो भी अग्रेशन को शो करते हैं, बट दे डू नॉट किल देयर ऑन स्पीशीज, लेकिन वो अपनी स्पीशीज को नहीं मारते. इट इज़ ओनली मैन दैट कैन एंड डज किल अदर्स. ये आदमी ही है, इंसान ही है जो कि मार सकता है और मारता भी है. थेरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड अग्रेशन. काफी थेरीज हैं ये. जे डोलार्ड एल्डूब, बर्क, क्या नाम है इसका, बर्कोटिस, नील मिलर एंड सीयर्स आर प्रोमिनेंट अमंग द साइकोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन. ये जो फलां साइकोलॉजिस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा कहने के प्रोमिनेंट हैं इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने में. These psychologists not only advanced their theories about aggression from 1939 to 1978. इन साइकोलॉजिस्ट ने ना सिर्फ अपनी theories को 1939 से 1978 तक यानी कि इम्प्रूव किया, बट आल्सो रिवाइज्ड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन देम, बल्कि रिवाइज और इम्प्रूव फिर से किया. दे मेंटेन दैट फ्रस्ट्रेशन कॉज एग्रेशन एंड वाइस वर्सा. उनका ये मानना है कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो अग्रेशन की तरफ ले जाती है और एग्रेशन आगे वायलेशन ब्ला ब्ला ब्ला. बर्कोटिस opined that through aggression response to frustration is innate. बर्कोटिस का ये मानना है कि एग्रेशन जो है वो रिस्पॉन्स होता है फ्रस्ट्रेशन का. इट इज़ शोन इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में हमें नज़र भी आता है. ही कंटेंस दैट फ्रस्ट्रेशन डज नॉट गिव राइज टू अग्रेशन. उसका ये मानना है कि फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन को राइज नहीं देती. रेदर इट ब्रिंग्स अबाउट अ स्टेट ऑफ अराउजल फॉर इट, बल्कि वो एक स्टेट ऑफ अराउजल लाती है ये इसके अग्रेशन के लिए. दिस अराउजल डिपेंड अपॉन द नेगेटिव इमोशन इन द इंडिविजुअल. और ये अराउजल जो है वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितने नेगेटिव इमोशन है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड फेलियर, आपका यानी कि अनएक्सपेक्टेड आप फेलियर का शिकार हो गए हैं, द इंडिविजुअल विल शो वायलेंस एंड एग्रेशन. इंडिविजुअल जो है वो वायलेंस और एग्रेशन को शो करेगा इन केस ऑफ एक्सपेक्टेड फेलियर, लेकिन जब एक्सपेक्टेड फेलियर होगा ही विल बिहेव डिफरेंटली, वो डिफरेंटली बिहेव करेगा. फिर आगे थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग. बिहेवियर्स बिलीव दैट एवरी बिहेवियर इज लर्न थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. बिहेवियर्स का मानना है कि हर बिहेवियर जो है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के जरिए सीखा जाता है. नेमली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. मेनली रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो लर्निंग के प्रोसेस में अहम किरदार अदा करते हैं. हाउएवर द एडवोकेट ऑफ सोशल लर्निंग Bandura maintains that individuals also learn without reward and punishment. लेकिन एडवोकेट ऑफ सोशल लर्निंग बेंडोरा जो इसका ये मानना है कि इंडिविजुअल रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बगैर भी सीख सकता है. लर्निंग आल्सो अगर विदाउट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, और लर्निंग जो है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बगैर जो है वो होती है, यानी कि आप शौक से भी सीख सकते हैं. Barron and Richardson opined that observational learning occupies a prominent role in breeding aggression. बैरन एंड रिचर्डसन का ये मानना है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो ऑक्यूपाई करती है एक प्रोमिनेंट रोल अग्रेशन को ब्रीड करने में, बढ़ाने में. फॉर द इंडिविजुअल आल्सो लर्न अग्रेसिव बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो एक लिहाज से दूसरों में ऑब्जर्व करके ही खुद सीखता है. फिर आगे है जनरलाइज अराउजल थ्योरी. जिलमैन, कैचर एंड
Miloski maintained that aggression is not a product of mere internal excitement. उनका ये मानना है कि ये mere product नहीं है internal excitement की, nor of external circumstances, ना ही ये external circumstances का कह लें कोई product है, या product यानी कि नतीजा, rather the individual's personality traits, बल्कि आपकी अपनी personality की traits की वजह से है, and specific environment together incite aggression, आपके अपने personality traits और उसके अलावा आपकी environment जो है, ये दोनों मिलकर आपके अंदर aggression को incite करते हैं. Causes, अब वजूहात इसकी क्या हैं वो देखते हैं. Apart from physiological, psychological and economical factor, mass media plays a key role in causing violence and aggression. Apart from फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर के अलावा मैस मीडिया जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है वायलेंस और एग्रेशन. फिजियोलॉजिकल कॉजेज ये हैं. हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस आर मेंशन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस रिगार्ड. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट अ यंग ऑफ अग्रेसिव एनिमल्स आर मोर अग्रेसिव, यानी कि अगर कोई अग्रेसिव एनिमल है तो उसका बच्चा भी मोर अग्रेसिव यानी कि उससे ज़्यादा अग्रेसिव होगा. सिमिलरली इन ह्यूमंस, इंसानों में भी ऐसा है, अगर एग्रेसिव पेरेंट्स हैं उनके बच्चे मजीद एग्रेसिव होंगे. द स्टडीज ऑफ ट्विन रिवील दैट इफ वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन इज अग्रेसिव द अदर विल आल्सो बी अग्रेसिव. ट्विन्स की स्टडी में पता चला है कि आइडेंटिकल ट्विन वो होते हैं जो बिल्कुल सेम हो, उनमें जो है अगर एक अग्रेसिव है तो दूसरा भी अग्रेसिव होता है. ऑन द अदर हैंड दैट इज नॉट अ केस विद नॉन आइडेंटिकल ट्विन. लेकिन ये जो है यानी कि नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में बात नहीं होती. बास ट्विन्स ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें सेम नहीं होती, उनको कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन. इट आल्सो इलस्ट्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी, और यही बात जो है हेरिडिटरी यानी कि जो आपकी विरासत है यानी कि जीन्स वगैरह की इन्फ्लुएंस को जाहिर करती है. फिर आगे है न्यूरल कॉजेस. The study of the nervous system of human and animal indicate that if the specific brain cells are stimulated, नर्वस सिस्टम एनिमल्स और कह लें कि ह्यूमन का साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने कहा है कि अगर ब्रेन सेल्स, कुछ खास ब्रेन सेल हैं, अगर हम उनको स्टिमुलेट कर दें, स्टिमुलेट बेसिकली ना वो करंट लगा के कर दें, एंड अदरवाइज पीसफुल ऑर्गेनिज्म बिगेन टू शो अग्रेसिव बिहेवियर, तो एक पीसफुल एनिमल भी जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा. वेरियस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन एनिमल आल्सो बियर आउट दिस फैक्ट, और ये बात वो किस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया है. आगे है बायोकेमिकल कॉजेस. ओके, बायोकेमिकल कॉजेस क्या है. द डिस्टर्बेंस ऑफ हार्मोनल बैलेंस इन द ब्लड आल्सो अराउजेस अग्रेशन. जब आपके ब्लड में हार्मोनल बैलेंस नहीं रहता तो फिर अग्रेशन आप शो करते हैं. डॉग्स बिलीव दैट द पीपल हु डिस्प्ले blatant violence and aggression have a higher testosterone level. वो लोगों कह रही वो पीपल या वो लोग जिनमें वायलेंस या अग्रेशन ज़्यादा होती है उनमें हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी होता है. विल्सन एंड हमस्टीन आल्सो प्रूव दिस फैक्ट. इन दोनों ने भी ये फैक्ट जो है वो प्रूव किया है. दे असर्ट दैट अ मेडिसिन दैट लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल आल्सो रिड्यूस एग्रेशन टेंडेंसीज. वो कहते हैं अब वो एक ऐसी मेडिसिन है जो इस लेवल को कम कर देती है, जिससे क्या होता है अग्रेसिव जो टेंडेंसी है वो भी कम हो जाती है. बुशमैन एंड कूपर 1990 में उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था डेट कंजप्शन ऑफ अल्कोहल से भी आपके अंदर अग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा आ जाता है. टेलर एंड लॉन्ड आल्सो इंडोर्स दिस व्यू. इन दोनों का भी यही मानना है. दे अपॉइंट दैट अल्कोहल फ्लेयर्स अप द फ्लेम ऑफ अग्रेशन. उनका ये मानना है कि अग्रेशन एक फ्लेम की तरह है और अल्कोहल जो है वो उसको बढ़ा देती है, उस आग को. आगे है साइकोलॉजिकल कॉजेज. All the facts that affect a person subjectively or relate to his self are called psychological factors. वो तमाम फैक्टर्स जो कि पर्सन को अफेक्ट करते हैं सब्जेक्टिवली होता है, यानी कि वो चीज़ जो आपके माइंड में हो, बस जिसको आप पकड़ ना सकें, यानी कि हाथ में तो नहीं ना पकड़ सकते, तो इसको आप कहेंगे सब्जेक्टिवली. जिस तरह फीलिंग्स हो गई हैं, एहसास, जज्बात, ये सारा कुछ आता है सब्जेक्टिवली में. और रिलेट टू हिज सेल्फ, या वो चीज़ें जो उससे रिलेट करती हैं, आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं. द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी ट्रेट्स इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं. इवन टेम्पर्ड एंड कूल माइंडेड पीपल शो रिस्ट्रेंट फेयरस हॉट हेडेड एंड क्विक टेम्पर्ड पीपल फ्लेयर अप एट वंस. वो कहते हैं कि जो इवन टेम्पर्ड होते हैं और कूल माइंड पीपल होते हैं वो यानी कि रिस्ट्रेंट रहते हैं, अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं, इतना कुछ शो नहीं करते. लेकिन जो हॉट हेडेड पीपल होते हैं वो जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं.
द पीपल हु वांट टू डोमिनेट देयर लाइफ पार्टनर आल्सो शो वायलेंस, ऐसे लोग जो अपने लाइफ पार्टनर को ही डोमिनेट करना चाहते हैं, उस पर ही यानी कि गालिब आना चाहते हैं, तो वो वायलेंस शो करते हैं. लो सेल्फ इमेज, चाइल्डहुड कॉम्प्लिकेशन, इकोनॉमिक प्रेशर, अथॉरिटेरियन स्टाइल, और है सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, हेटरेट अगेंस्ट वुमेन, एंगर, एनिमिटी आल्सो लीड टू वायलेंस. ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वायलेंस की तरफ लेके जाती हैं. In addition to these factors, इन फैक्टर्स के अलावा many psychological diseases like personality disorder, बहुत सी psychological diseases हैं जैसे personality disorder, drug addiction, delusion, hallucination, due to schizophrenia, general violence. ये आपको schizophrenia, due to schizophrenia, ये जो भी सारी बोली ना personality disorder, drug addiction, delusion वगैरह, ये सारे जो है आपके ना schizophrenia की वजह से होती हैं, और ये जो है आपको कहाँ लेके जाता है, वायलेंस की तरफ. Some psychologists are of the view that stress, social learning, family structure and external environment are all very important. कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि स्ट्रेस, सोशल लर्निंग, फैमिली स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, यानी कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी सिंगल थेरी, और वन कोज कैन नॉट अकाउंट फॉर वायलेंस. कोई एक सिंगल थेरी या कोई एक खास वजह वायलेंस की तरफ आपको, यानी कि वायलेंस के अकाउंट को यानी कि बयान नहीं कर सकती. आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर आप कुछ हद तक वायलेंस को समझेंगे. ये नहीं कि एक थ्योरी समझ के आप कहें कि जी मुझे वायलेंस समझ आ गई, इसकी तो यही वजह. नो, ये बहुत वास्ट टॉपिक है. आगे है एनवायरमेंटल कॉजेज. स्ट्रेसफुल कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, नॉइज एंड ओवर क्राउडिंग एक्सेट्रा आर द एनवायरमेंटल फैक्टर दैट coupled with other factors causes aggression. स्ट्रेसफुल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक में पोल्यूशन हो जाए, नॉइज, ओवर क्राउडिंग, ये सारी चीज़ें, यानी कि एनवायरनमेंट में जो अगर कोई डिस्टर्बेंस वाली चीज़ हो जिससे आपको उलझन हो, वो भी आपको अग्रेशन की तरफ लेके जा सकती है. सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिक डिप्रिवेशन इज कंसिडर्ड अ चीफ कॉज ऑफ अग्रेशन. इकोनॉमिक डिप्रिवेशन जो है वो भी अग्रेशन की तरफ आपको लेके जाती है, यानी कि हालात वगैरह, यानी कि इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग ना हो, यानी कि गुर्बत हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसमें भी मसाइल वगैरह आ जाते हैं और तरह के मसाइल उसके अंदर आते हैं, तो वो भी आपको अग्रेसिव बिहेवियर की तरफ लेके जाएंगे. When the individual fail to meet his legitimate need and the resolve to snatch other causes aggression. जब इंडिविजुअल जो है अपनी नीड्स को ही पूरा ना कर पाए तो उसके अंदर अग्रेशन आ जाएगी. प्रेजुडिस, इकोनॉमिक डिस्प्रेविटी, सोशल इनइक्वालिटी, डिस्ट्रेसिंग कंडीशन एंड इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स इन ट्रिगर्स एक्सेट्रा आर ऑल द फैक्टर्स दैट ब्रीड अग्रेशन. प्रेजुडिस और उसके अलावा इकोनॉमिक डिप्रेविटी, सोशल इनइक्वालिटी, डिस्ट्रेसिंग कंडीशन वगैरह सब आपको अग्रेशन की तरफ लेके जाती हैं और आपके अंदर अग्रेशन को ब्रीड करती हैं, यानी कि बढ़ाती हैं. रोल ऑफ मैस मीडिया. मैस मीडिया इज पर्टिकुलरली क्रिटिसाइज विद रेफरेंस टू वायलेंस. मैस मीडिया को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है विद रेफरेंस टू वायलेंस. सम एक्सपर्ट बिलीव कि टीवी, फिल्म, म्यूजिक, वीडियो गेम एंड डिटेक्टिव स्टोरीज हैव अ की रोल इन प्रमोटिंग वायलेंस. इनकी वजह से वायलेंस जो है वो मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अग्रेशन जो है बेसिकली इंसान दूसरों का बिहेवियर देख के ही सीखता है. तो जब आप टीवी पे देखते हैं कि अच्छा अग्रेसिवनेस में इस तरह होता है, हीरो इस तरह एक्ट करता है, विलन इस तरह एक्ट करता है, इस तरह उसको गुस्सा आता है, तो आप उसको ना अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर. तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर अग्रेसिवनेस ब्रीड होती जाती है. तो मैस मीडिया वगैरह का भी अग्रेसिवनेस में बहुत ज़्यादा किरदार है. आगे है दैट दिस कंटेंट ऑफ वीडियो गेम इज ऑफन फ्रॉट विद वायलेंस. कंटेंट ऑफ वीडियो गेम्स जो है उसको भी वायलेंस की तरफ हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि आजकल की वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है. एक्सपर्ट मेंटेन दैट द वायलेंस शोन इन दीज गेम dispose children to indulge in unethical acts. For children play these video games with rapt attention. एक्सपर्ट का यह मानना है कि ये भी बच्चों में वायलेंस को बढ़ाती है, क्योंकि इसके अंदर एक तो वायलेंस होती है और बच्चे उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ प्ले करते हैं. अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी फिल्म्स, कार्टून फिल्म्स आल्सो शो अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन. इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी फिल्मों के अलावा कार्टून्स में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस और एग्रेशन दिखाई जाती है. व्हेन चिल्ड्रन सी वायलेंस इन फिल्म, और जो बच्चे मूवीज़ वगैरह में वायलेंस देखते हैं, दे फॉर्म अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. तो उनके जहन में सोशल एनवायरनमेंट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाता है. हैविंग वॉच वायलेंस पिक्चराइज्ड एज एक्सेप्टेबल, और जब वो देखते हैं कि ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल है, कि यानी कि एक ऐसी चीज़ है नहीं जिसको हम टैबू कंसिडर करें, एंड इवन अप्रिशिएबल, और इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है.
दे इमिटेटेड इन रियल लाइफ, तो इसको अपनी असल ज़िंदगी में भी डाल लेते हैं, इमिटेट कर लेते हैं। आगे प्रिवेंशन है, ये भी कर लेते हैं, फारिग होते हैं। आगे है अवेयरनेस। अवेयरनेस इज अ बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रिवेंशन ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस। अवेयरनेस जो है वो बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन द प्रिवेंशन ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस। Educating people and enabling them to distinguish between right and wrong can help to bring down violence. लोगों को एजुकेट करना और उनको इस काबिल बनाने के वो सही और गलत में फ़र्क वाज़िया कर सकें, वायलेंस को नीचे ले आएगा। रिलीजियस टीचिंग लाइक इस्लाम अदर रिलीजन आल्सो कंडेम वायलेंस। ना सिर्फ इस्लाम बल्कि तमाम मज़ाहिब जो हैं वो आपको मना ही करते हैं कि आपने वायलेंस की तरफ नहीं जाना। नॉर रिलीजन अलाउ वायलेंस, कोई भी रिलीजन, कोई भी मजहब आपको वायलेंस अलाउ नहीं करता। हैंस अग्रेसिव बिहेवियर कैन बी कर्टेल्ड बाय प्रमोटिंग एंड फॉलोइंग रिलीजियस टीचिंग। अग्रेसिव बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं अगर हम रिलीजियस टीचिंग को प्रमोट करें। आगे सोशल इक्वालिटी। द एलिमिनेशन ऑफ क्लास सिस्टम इन द सोसाइटी आल्सो प्रिवेंट वायलेंस। अगर आप क्लास सिस्टम सोसाइटी में ख़त्म कर दें, यानी कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये ख़त्म हो जाए तो वायलेंस भी प्रिवेंट होगी, यानी कि उससे बचा जा सकता है। सोशल जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस यानी कि इंसाफ अगर लोगों को मिलने लग जाए तो वो इस बीमारी का इलाज है। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ब्रीफ डेप्रीवेशन एंड डेप्रीवेशन लीड टू अग्रेशन। अनएम्प्लॉयमेंट आपको डेप्रीवेशन यानी कि महरूमी की तरफ लेके जाती है, और महरूमी जो है वो आपको अग्रेशन की तरफ ले जाती है। एम्प्लॉयमेंट इनेबल अ पर्सन। एम्प्लॉयमेंट जो है एक पर्सन को इनेबल करता है कि वो अपनी नीड्स को एक लेजिटिमेट यानी कि एक हलाल या कह लें कि लीगल वे में पूरा कर सकता है। हेंस ही पेज नो अटेंशन टू लूटिंग एंड वायलेंस। तो उसके जहन में कोई लूटने का और किसी को नुकसान पहुंचाने का उसके जहन में कोई आता ही नहीं आइडिया कि उसने ऐसा करना है। बेटर पास टाइम फॉर द यूथ। द यूथ इन एवरी सोसाइटी आर चार्ज विद विगोर एंड एनर्जी। किसी भी सोसाइटी की यूथ ले लें, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बाय चैनलिंग देयर एनर्जी इनटू पॉजिटिव एक्टिविटीज़, अगर आप उनकी एनर्जी को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में चैनल करेंगे तो हम उनके अग्रेसिव बिहेवियर को कर्टेल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दिस टारगेट कैन बी अचीव बाय द प्रमोशन ऑफ वेरियस गेम्स। ये आप यानी कि कर सकते हैं अगर आप ऐसी गेम्स लेकर आएँ जिनमें वायलेंस कम हो। फिर है positive TV programs. If mass media do not present aggressive and violent behavior as imitable and instead foster alienation and indifference to it, conditions can improve. अगर mass media जो है वो aggressiveness और violent behavior को imitable यानी कि acceptable तौर पे ना पेश करे तो condition improve हो सकती है। आगे है promotion of positive personality trait. A society can be made peaceful by the promotion of qualities like tolerance, लार्ज हार्टेडनेस एंड फॉरगिवनेस। एक सोसाइटी पीसफुल बन सकती है अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ यानी कि सब्र, तहम्मुल, बड़ा दिल होना, दूसरों को फॉरगिव करना, ऐसी क्वालिटीज़ को बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए तो हम अग्रेसिवनेस से बच सकते हैं। बाय शोइंग कर्टेसी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर इन सोशल रिलेशनशिप वी कैन डिमिनिश अग्रेसिव बिहेवियर टू लार्ज एक्सटेंट। अगर हम सोशल रिलेशनशिप में कर्टेसी और नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर को शो करेंगे तब भी हम अग्रेसिव बिहेवियर से बच सकते हैं। आगे है ट्रेनिंग ऑफ पेरेंट्स। In this regard, it is very important to train parents so that they do not resort to violence while teaching discipline to their children. इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को ट्रेन किया जाए कि वो अपने बच्चों को जब कुछ सिखा रहे हों तो वो वायलेंस की तरफ ना जाएं। नॉर इम्पोज अनवारंटेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, और ना ही अजीबो गरीब उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। फॉर वंस अग्रेसिव बिहेवियर हैज़ बीन लर्न, जब एक दफ़ा बच्चा अग्रेसिव बिहेवियर सीख लेगा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज इट। बहुत मुश्किल है कि आप उसको चेंज कर सकें। पेरेंट्स शुड प्रेजेंट सेंसिटिविटी एंड कोऑपरेशन एज अ मॉडल। आपको एक रोल मॉडल के तौर पे उनको कोऑपरेशन और सेंसिटिविटी शो करनी चाहिए ताकि बच्चा उसको पहले तो उसको ऑब्जर्व करे, यानी कि ऑब्जर्व करे और फिर उसके अंदर अपने अंदर उसको जज्ब कर ले। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इन ऑर्डर टू मेक दिस अर्थ एज ए बोर्ड ऑफ पीस एंड लव, ताकि हमारी अर्थ जो है वो पीस और लव का गहवारा बन जाए। आगे है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फिर आगे से ये भी कर छोटी सी वीडियो बना लेते हैं इस पर।
ओके, आई होप गाइस के टॉपिक आप लोगों को समझ आया हो, और अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द अदर वीडियो।